वेलकम टू माय चैनल वेंसू वर्ल्ड। और मैं वैन के सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ माय शुगर डैडी सीजन 2। एंड थैंक यू गाइस शुगर डैडी को इतना प्यार करने के लिए। मैं जब इस एफएफ को डालती हूँ तब तो व्यूवर्स नहीं आते हैं, बट यस बाद में 3-4 दिन बाद मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिल जाता है। 400 तक आ जाते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होता है। 400 भी लाइक तो उतने नहीं आते हैं, बट लाइक का मैं क्या ही बोलूँ, जब अच्छा लगेगा तभी तो इंसान लाइक करेगा। और कमेंट का मैं क्या ही बोलूँ, मेरी एक ही फ्रेंड पूरा कमेंट भर देती है। और किसी को जरूरत ही ना पड़े, वो बोलती कि मैं ही कर देती हूँ सब कुछ। बट थैंक यू जाओ फॉर सच अ ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड अदर पीपल्स भी जो मुझे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। मुझे कमेंट करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा भाषण ना देते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। अभी कहानी ना फ्लैशबैक से स्टार्ट हो रही है। जाओ जिसू जो काऊ वेनिंग के घर गया था, क्योंकि काऊ वेनिंग ने कहा था घर आने को। काऊ वेनिंग जाओ जिसू को एक कमरे में बैठा के साइड में जाके फ़ोन लगाता है और कहता है, मम्मी जी आपने मुझे क्यों बोला कि जाओ को अपने साथ रखूं? अभी जो फ़ोन पे रहती है ना, वो अपनी मियांग रहती है। मियांग कहती है बस उसको रखो अपने साथ, मैं जो बोलूँ वो करते रहना, इतना कर दो मेरे लिए। काऊ वेनिंग कहता है, मम्मी जी आपके लिए कुछ भी। मियान स्माइल करती है और कहती है, अच्छा बेटा जाओ जिसू को खाना खिला देना, वो हॉस्पिटल में ढंग से खाना नहीं खाया है। काऊ वेनिंग कहता है, इसकी फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं खिला दूँगा। मियान स्माइल करती है और कहती है, ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ, रूयू के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। काऊ वेनिंग कहता है, जी मम्मी जी। एंड ये कहते हैं फ़ोन काट देता है। अभी जो अपना काऊ वेनिंग होता है जाओ जिसू के लिए खाना ले जाता है। जाओ जिसू खा रहा होता है। काऊ वेनिंग कहता है, सच्ची में वैन केसिंग से प्यार करते हो? जाओ जिसू कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है काऊ वेनिंग कि मैं मजाक करूँगा? काऊ वेनिंग कहता है, नहीं मुझे तो तुम पे पूरा विश्वास है, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। बट वैन केसिंग में ऐसा क्या था कि तुम उससे प्यार कर बैठे? अभी आप लोग जैसे जानते होंगे कि बुस्सी ने जाओ जिसू से बात किया और वो सिर्फ ज़्यादा बोलने वाले पर्सन में से है, इसलिए उसने बता दिया था कि काऊ वेनिंग नाम के लड़के से मेरी बहन की शादी फिक्स हुई है, मतलब गुजैन की शादी फिक्स हुई है। तो जाओ जिसू यही काऊ वेनिंग से पूछता है कि गुजैन में ऐसा क्या था कि तुम उससे प्यार करने लग गए? काऊ वेनिंग कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि हम किसी से प्यार करते हैं उसका रीज़न थोड़ा होता है, हम बस करते हैं उससे प्यार। अपना काऊ वेनिंग कुछ नहीं कहता है तो जाओ जिसू कहता है, देखा हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हमें रीज़न नहीं पता होता कि हम उससे क्यों प्यार करते हैं। हम बोल सकते हैं कि वो अच्छा दिखता है, वो दिल का अच्छा है, बट सच बोले तो हमें खुद नहीं पता कि हम उससे प्यार क्यों करते हैं। उसके लाख गलतियाँ भी हमें अच्छी लगती है। काऊ वेनिंग बस सर हिला देता है और वो कुछ नहीं कहता है। अभी नेक्स्ट डे जाओ जिसू सो रहा होता है, तभी अचानक से उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है और उसे उठाता है। अपना जाओ जिसू जब उठता है तो वो हैरान रहता है, क्योंकि उसके सामने मियान खड़ी थी। मियान को देखते ही जाओ जिसू चुपचाप सीधा खड़ा हो जाता है, उनको ग्रीट करता है। मियान कहती है, मैं तो स्कूल की टीचर हूँ, ऐसा लग रहा है कि तुम उठते उठते मुझे ग्रीट करने लग गए। जाओ जिसू कुछ कह नहीं पाता है। मियान फिर बिस्तर पे बैठती है और कहती है, मैं बकवास की बातें नहीं करती, सीधा मुद्दे पे आती हूँ। तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो? जाओ जिसू हाँ कहता है, अपनी नज़रें झुका के। अपनी जो मियान रहती है वो कहती है, मेरे बेटे से जो प्यार करता है वो अपनी नज़रें झुकाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नज़रें उठा के बात करो मेरे से। जाओ जिसू अब नज़रें उठाता है और कहता है, मैं वैन केसिंग से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मियान कहती है, तुम मेरे बेटे के लिए मर सकते हो? जाओ जिसू कहता है, हाँ क्यों नहीं। मियान अब अपनी उंगली उठाती है, एक विंडो की तरफ इशारा करती है और कहती है, उस विंडो के बिना नीचे देखे विंडो खोलो एंड उल्टा ही जंप कर लो, बताओ कि तुम कितना प्यार करते हो। तुम्हें पता है ना उल्टा जंप करने पे सीधा सर पे लगेगा, तो मर सकते हो। अगर तुम मरे नहीं तो तुम्हारा ब्रेन डैमेज तो ज़रूर हो जाएगा, क्या तुम तैयार हो? मियान एक स्माइल करती है। जाओ जिसू मियान की बातों का जवाब नहीं देता है, विंडो को खोलता है, नीचे बिल्कुल नहीं देखता है एंड विंडो के पे बैठ जाता है। और उसका सर तो अभी नीचे, अगर वो गिरता तो सीधा सर पे लगता। अब जाओ जिसू सीधा जंप कर लेता है एंड मियान उठती भी नहीं है, उसके चेहरे पे कोई भी सिकन नहीं थी।
ज़ाजू सब नीचे गिर रहा होता है, उसे अजीब सा फील होता है, लाइक वो गिरा है, वो मरा नहीं, उसके सर पे कुछ चोट नहीं लगा, इनफैक्ट कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है और उसको थोड़ा ठंडा ठंडा भी लग रहा होता है। वो जब ऐसे देखता है छू के तो वहाँ पे वो ज़मीन नहीं, एक बलून के अंदर ना बहुत सारा पानी भर रखा था, जिस वजह से वो ऐसे ना सॉफ्ट सा हो गया होता है, जिस वजह से वो गिरा होता है तो उसे चोट नहीं लगा होता है। ज़ाओ की नज़रें तो ऊपर ही थी। मियान अब विंडो के पास जाती है और स्माइल करती है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कावर्निंग नीचे खड़ा था, ज़ाओ भी वहीं पे खड़ा था। मियान भी आ गई होती है। मियान ज़ाओ के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, मेरे बेटे के लिए मरना तो ठीक है, पर मेरे बेटे के लिए जीना भी सीखो। ज़ाओ हाँ में सिर हिलाता है। मियान स्माइल करती है और कहती है, तुम मेरे बेटे के लिए अच्छे हो, मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है, तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, और जो मुझे पता लगाना था वो मैंने लगा लिया है। पर ये याद रखना बेटा, तुम्हें सिर्फ मुझे ही नहीं, वैन के पापा को भी मनाना है। अगर तुमने रूयू को नहीं मनाया तो तुम्हारी शादी तो कभी नहीं हो सकती वैन के साथ। ज़ाओ कहता है, मैं अंकल को मनाने की पूरी कोशिश करूँगा, पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। अपनी मियान कहती है, गुड लक, मैं तुम्हें घर पे बुलाऊँगी, उनका दिल जीत लेना अपना। ज़ाओ कहता है, मैं घर आऊँगा। अपनी मियान कहती है, तो बिना घर आए कैसे सबको मनाओगे? देखो, तुम्हें तो घर का झाड़ू कटका सब करना पड़ेगा, तैयार हो ना? अपना ज़ाओ कहता है, कब का तैयार हूँ, मैं तो करता भी था, अब तो मुझे आदत पड़ गई है काम करने की। मियान कहती है, क्या मतलब? अपना ज़ाओ कुछ नहीं कहता है। अब फ्लैशबैक ख़त्म होती है। ज़ाओ बहुत ही नर्वस होकर बैठा होता है सोफे में और रूयू सामने ही ज़ाओ को देख रहा होता है। रूयू कहता है, तुम्हें पता है ज़ाओ, मेरी एज काफ़ी हो चुकी है, फिर भी मेरे चश्मे नहीं लगे, और तुम्हें देखो डबल बैटरी डबल पावर बन के घूमे जा रहे हो। ज़ाओ की तो जैसे बोलती बंद हो जाती है। अपनी मियान कहती है फिर, हाँ, चश्मे पे क्यों टॉन्ट मार रहे हो? तुम्हारी जो पड़ोसन है जो तुम्हें बहुत पसंद है, वो भी तो चश्मा लगाती है। अपना जो रूयू होता है मियान की तरफ देखता है, मियान अपनी फेस बिगाड़ लेती है। अपना रूयू कहता है, तुम्हें इस पड़ोसन से तकलीफ़ क्या है? मियान कहती है, जैसे तुम्हें मेरे बेस्ट फ्रेंड से तकलीफ़ थी, समझे क्या तकलीफ़ है मुझे? रूयू अब कुछ नहीं कह पाता है। रूयू फिर कहता है, अच्छा चाय बना के लाओ। मियान कहती है, हाँ जा रही हूँ, और ये कह के उठ जाती है। बट अपना रूयू कहता है, तुम क्यों जाओगी? घर में जो नया सदस्य आया है, जो मेरा दिल जीतना चाहता है, तो चाय बना के मेरा दिल जीते। क्यों? जाओ, तुम चाय बनाओगे ना? ज़ाओ उठता है और कहता है, क्यों नहीं, मैंने हाल में ही चाय बनाना सीखा है, मैं अभी आपके लिए बना के लाता हूँ। आपको शुगर तो नहीं है ना? आपको शुगर है तो बता दीजिए, मैं आपके लिए बिना शक्कर वाला चाय बनाऊँगा, या फिर मैं शुगर फ्री चाय बनाऊँगा। रूयू कहता है, नहीं, मुझे शुगर नहीं है, क्या पता तुम्हें हो, क्या है ना, एज हो गई है ना, तो शुगर हो सकती है तुम्हें। ज़ाओ या फिर कोई कुछ भी बोले उससे पहले मियान ज़ाओ से कहती है, ज़ाओ तुम्हें पता है, जो पड़ोसन है ना, उसके पति को शुगर है, उसकी पत्नी इतनी स्वीट बातें जो करती है, शुगर तो हो ही जाना है, इसलिए मैं रूयू को उनसे दूर रखती हूँ, क्या पता इनको भी शुगर हो जाए। मियान अब रूयू की तरफ देखती है। रूयू कहता है, मियान तुम बार बार मुझे टॉन्ट मार रही हो, तुम्हें पता है? मियान कहती है, हाँ, तो जैसे तुम इस लड़की को टॉन्ट नहीं मार रहे हो। रूयू कहता है, मैं ज़ाओ को टॉन्ट मार रहा हूँ, तुम्हें नहीं। मियान कहती है, हाँ, तो ज़ाओ मेरा होने वाला दामाद है, ऐसे कैसे मैं उस पर टॉन्ट झेल लूँ? ज़ाओ मियान की तरफ देखते हैं, लाइक जितने भी बच्चे होते हैं वो मियान की तरफ देखने लगते हैं कि दामाद बना लिया, वाह जी वाह। रूयू उठता और कहता है, ज़ाओ इस घर का दामाद तो कभी नहीं बनेगा, देख लेना। मियान कुछ कहती है उससे पहले पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहती है, ज़ाओ इस घर का दामाद जरूर बनेगा, और मैं भी इस घर का दामाद बनूंगा। ये आवाज़ सुन के लीबू का फेस बन जाता है। सब गेट की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पे अपना ये बाई था जो अंदर आ गया होता है बिना किसी परमिशन के। बाई फटाफट अंदर आता है स्वैग से। रूयू और मियान का पाँव छूता और कहता है, नमस्ते अंकल आंटी, मैं हूँ ये बाई, और मैं होने वाला हूँ आपके प्यारे से लीबू बेटे का पार्टनर। और ये कहते ही लीबू के ना शोल्डर पे हाथ रख देता है।
लीबू का फेस एकदम गुस्से वाला बनता है एंड वो बाइक के पेट पे इतना तेज पंच मारता है कि बाइक दीवार से जाके लड़ के बैठ जाता है। लीबू फिर अपना गुस्सा शांत करता है और कहता है पापा ऐसी कोई बात नहीं है, ये पागल इंसान है जो सोचता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ या फिर मैं इससे प्यार करने लग जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इससे प्यार कभी नहीं करूँगा। अभी लीबू इतने गुस्से में बोला होता है कि रुयू और मियान थोड़े से डर गए होते हैं। अपना रुयू कहता है हाँ बेटा प्यार नहीं करोगे, शांत हो जाओ, इतने तेज आवाज़ से मेरा घर मत तोड़ो, पुराना घर है मेरा, ठीक है, पुश्तैनी घर होता है ना उनमें से हमारा घर है, तो प्लीज़ बी सेफ्टी। अपनी मियान कहती है इतना तेज़ मार दिया उस लड़के को, और ये कहते ही बाई को उठाती है। बाई कहता है थैंक यू सासू माँ मुझे उठाने के लिए, कितना दर्द हो रहा है पेट में। मियान कहती है बेटा सासू माँ मुझे मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा सांस निकाल दूंगी तुम्हारे शरीर से, ठीक है। एंड ये कहते ही मियान स्माइल करती है। अभी जो गुजियन होती है वो तो कावनिंग के पास ही बैठी हुई थी। गुजियन अपने पाँव पे पाँव रखती है और कहती है ये लोग मेरे बाप को वापस हार्ट अटैक दिला के ही मानेंगे, मछली बाजार खोल रखा है यहाँ पे। अपना कावनिंग गुजन की तरफ देखता है और कहता है शांत हो जाओ। गुजन कहती है मैं इरिटेट हो गई हूँ, अब तो बस वो उसी का प्रेमी आना बाकी है, वो भी आ जाए और वो भी लड़का निकले तो आय हाय हाय पूरा घर ही तबाह हो जाए। कावनिंग कहता है तुम्हें गे लव से नफरत है क्या? गुजन कहती है BL फैन हूँ तो गे लव से नफरत मुझे हो ही नहीं सकता है, पर मुझे तो नफरत इस जाओ जिसू से है। हाँ, इसकी वजह से मेरे बाप को हार्ट अटैक आया था, और ये नया नमूना, शर्म नहीं आती इसको, थोड़ा सा तो तमीज रखना चाहिए। मेरे पापा को अभी हार्ट अटैक आया है यार, इस कुत्ते को तो पता ही होगा अगर ये भाई को पसंद करता है तो। फिर भी कैसी बातें कर रहा था, बदतमीज है सारे के सारे। अभी जो भूसी होता है ना वो बैठ के भाई को देख रहा होता है, वो बहुत नर्वस रहता है क्योंकि उसे पता है कि भाई किसका भाई है, भाई उसके प्रेमी युवान का भाई है। अभी जो अपना रुयू रहता है वो म्यान से कहता है क्यों क्यों उसकी तुम सांस निकालोगी, वो भी तो मेरे बेटे को पसंद करता है। अपनी जो म्यान रहती है वो कहती है हाँ पसंद करता है, बट मेरा बेटा तो इसे पसंद नहीं करता ना। रुयू कहता है हाँ ठीक है, तुम अपने जाओ को चांस दे रही हो ना, अब मैं बाई को चांस दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम जिसे नहीं चाहते कि वो लाइफ के अंदर घुसे और वो घुस जाता है तो कितना गुस्सा आता है। और ये कहते ही रुयू ना अपने बाई को अपने साइड कर लेता है। बाई स्माइल करता है और कहता है एक मर्द का दर्द मर्द ही समझ सकता है, आई लव यू अंकल। एंड ये कहते हैं उसको गले लगा लेता है, लाइक अपने जो रुयू को बाई गले लगा लेता है। रुयू धीरे से कहता है बेटा ज़्यादा चिपक मत, नहीं तो फेविक्विक लगा के ऐसी जगह चिपकाऊंगा ना कि कभी हिल नहीं पाएगा। अभी रुयू ने बहुत धीरे से बोला होता है और स्माइली फेस से कहा होता है, बट उसकी बातों से तो बाई को डर लगा ही होता है। बाई अब सीधा खड़ा हो जाता है और मन में ही कहता है दोनों के दोनों ही डेंजर हैं। अभी जो म्यान रहती है वो कहती है तुम इसे चांस नहीं दे सकते क्योंकि मेरा बेटा उसे पसंद नहीं करता। रुयू कहता है मैं तो करता हूँ ना। म्यान कहती है तो हाँ तुम ही शादी कर लो ना। रुयू कुछ कहता है उससे पहले बाई कहता है माफ़ कीजिएगा सासू माँ जी, पर मैं अंकल जी से प्यार नहीं करता, मैं तो बस लीबू से प्यार करता हूँ। और ये कहती है स्माइल करता है। अपनी म्यान अपना मुट्ठी बंद करती है और कहती है बेटा तुम मेरा हेल्थ को देख के ना ये मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं फ़ौज में थी, अच्छे खासों को धूल चखाया है, तुम जैसे लड़कों को चखाना तो बहुत ही आसान की बात होगी। अभी म्यान के चेहरे पे एक अलग सी ही ईवल सी स्माइल थी, जैसे हिटलर का जन्म फीमेल बॉडी में हुआ है। एंड हाँ गाइस, मुझे पता है कि बहुत से नॉइसेस आ रहे होंगे बाहर के, बट मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं क्या करूँ, गर्मी इतनी है कि मुझे रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं होता। अभी मैं जैसे तैसे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बट ये पास वाले लोग अपना बाइक को बूम बूम, मतलब इतना पेट्रोल है ना भाई, तो तू थोड़ा आधा मुझे दे दे, पर इनको सिर्फ अपनी बाइक को रेस देना है, वो रेस दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट वो हमेशा अपनी बाइक चलाते हैं, उनके घर में सिर्फ 2 ही बाइक है और इंसान तो इतने सारे हैं, वो हमेशा बाइक चलाते हैं, बट फिर भी आज 1 घंटे तक वो सिर्फ रेस ही दे रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और अब मैं बिना किसी बकवास के वापस से कहानी स्टार्ट करती हूँ। अपना जो लीबू रहता है वो कहता है मम्मी पापा लड़ना बंद कीजिए, मेरी कोई फीलिंग की कदर है कि नहीं है, मैं नहीं प्यार करता हूँ बाई से, नहीं है मुझे उससे प्यार, मैंने उसके मुंह पे कितनी बार बोला है,
लीबू बाई का हाथ पकड़ता और कहता है, बाई ये क्या तमाशा है, तुम्हें शर्म आती है थोड़ी सी भी? बाई कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लीबू कहता है, ये प्यार है तुम्हारा सच्ची में? और ये कहते ही उसको लेके जाने लगता है। अपना रूयू कहता है, लीबू बाई का हाथ छोड़ो। अपना जो लीबू होता है वो कहता है, पापा मैं कुछ गलत नहीं करने वाला हूँ किसी के साथ, पर मुझे इससे अकेले में बात करनी है। और ये कहते ही बाई को अपने कमरे में ले जाता है। अभी जो रूयू होता है ना, उसकी सांसें बढ़ने लगती है। उसने अपने दिल पे हाथ रख लिया होता है। अभी जो मियान होती है ये देख के रूयू के पास जाती है, उसे हक कर लेती है, लाइक उसको ऐसे साइड से पकड़ लेती है, उसके दिल पे हाथ रखती है और कहती है, क्या हुआ? रूयू कहता है, बस थोड़ी सी सांसें भर रही है। अपनी मियान कहती है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, एक बार में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस आ गया होगा ना। और ये कहते ही उसको लेटा देती है उसके कमरे में ही। एंड उसको ना अपने लेग पे लेटाई होती है और उसके प्यार से उसके सर पे हाथ फेर रही होती है और धीरे से कह रही होती है, माफ़ करना, मैंने ज़्यादा ओवर कर दिया ना, पर मैं क्या करूं, मैं चाहती थी कि तुम जाओ जिसको को एक चांस दो। अगर मैं ये सब सीरियसली कर लेती ना तो तुम ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा नोक झोंक में ही निकाल दूं ये सब कुछ। रूयू कहता है, कोई बात नहीं, मैं जाओ जिसको का चांस देने के लिए तैयार हूँ। तुमने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा ना। और हाँ, तुमने उस समय बोला था ना कि मुझे उसके जेंडर से प्रॉब्लम है। मुझे उसके जेंडर से नहीं, मुझे उसके एज से ही प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बेटे के लिए ठीक है। मैं उसकी बहुत परीक्षा लेने वाला हूँ। अपनी रूयू कहती है, हाँ क्यों नहीं, जितना परीक्षा लेना हो ना ले लेना, मुझे पता है जाओ जिसू तुम्हारे सारी परीक्षा पे खड़ा हो जाएगा। अपनी जो रूयू होता है वो स्माइल करता है और कहता है, मुझे तुमसे किसी से मिलवाना है, शाम तक वो आ जाएगा। अपनी मियान कहती है, कौन है वो पर्सन? अपना रूयू कहता है, वो भी हमारे घर में एक सदस्य जैसा ही है। हाँ, शायद तुम उसको देखो तो तुम्हें पता चले कि मैं कैसा इंसान हूँ। और ये कहते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। मियान कहती है, क्या मतलब? बट रूयू कहता है, मुझे सोना है, ज़्यादा मत बोलो और हिलने का सोचना भी मत, मुझे तुम्हारे लेग पे ही सोना है। अपनी मियान स्माइल करती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, बट बच्चे आ गए ना तो सोचेंगे मम्मी पापा को इस उम्र में रोमांस करने का सूझा है। रूयू कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मियान हल्की सी स्माइल करती है, रूयू के हेड पे किस करती है, जिस वजह से रूयू के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मियान अभी रूयू के सर पे ऐसे ही हाथ फेर रही होती है। फिर हमें लीबू को दिखाया जाता है जो बाई को अपने कमरे में लाया था। लीबू अपना हाथ जोड़ता और कहता है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, ऐसे कुछ मत करो जिससे मेरे पापा को फिर से स्ट्रेस मिले। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बहुत कूल बन रहे हो और काफ़ी लोग तुम्हारे इस एक्शन को देख के हंसे भी, बट तुम नहीं जानते कितना हार्मफुल था। मेरे पापा अभी ने एक बेटे के बॉयफ्रेंड को फेस किए थे और अब तुम आ गए। अपना बाई कहता है, तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? लीबू कहता है, प्लीज़ बाई प्लीज़, मुझे तुम्हारी यही हरकत पसंद नहीं है। तुम कोई सिचुएशन समझते नहीं हो। तुम्हें पता है कि ये सिचुएशन कितना क्रिटिकल है। हमारी फैमिली हंस रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। जब अपने फैमिली का मेंबर कोई हॉस्पिटल में होता है ना, तब कैसा दर्द होता है। शायद तो भाई अब कुछ बोल ही नहीं पाता है। लीबू कहता है, प्लीज़ प्लीज़ चले जाना यहाँ से, मैं और कुछ ये सब नहीं सह सकता। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मुझे लड़के नहीं पसंद है। अब तुम सिंपैथी गेन करने के लिए ये रोना धोना मत करना सबके सामने। अपना भाई कहता है, मैं सिंपैथी गेन करना ही नहीं चाहता। अपना जो लीबू होता है वो कहता है, गुड, अच्छी बात है, अब प्लीज़ चले जाना यहाँ से बाद में। एंड ये कहते ही गेट खोल देता है। अपना ये भाई लीबू का हाथ पकड़ता है, उसे दीवार पे पुश करता है, उसे क्लोज आता है और कहता है, क्या तुम सच्ची में मेरे से प्यार नहीं करते? और क्या तुम सच्ची में मेरे से कभी प्यार ही नहीं कर पाओगे? अपना जो भाई रहता है वो कहता है, हाँ मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊँगा, कभी नहीं, क्योंकि मुझे तुम जैसे फ़नी लोग ज़्यादा पसंद नहीं हैं। मैं अपने लाइफ में सीरियस होना चाहता हूँ और सीरियस पर्सन को ही अपने लाइफ में रखना चाहता हूँ। तुम तो अगर कोई मर भी रहा होगा तो मजाक कर रहे होंगे और मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए। और दूसरा, मेरे ऊपर फैमिली की बहुत जिम्मेदारी है, मैं किसी लड़की को शादी करके घर ला ही नहीं सकता। और तीसरा और मेन रीज़न कि मैं गे नहीं हूँ।
ये नहीं होता है ना, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है जिसमें एक लड़का स्ट्रेट है और उसके लाइफ में कोई एक गे लड़का आया और उससे प्यार करने लगा, वो स्ट्रेट लड़का फिर उस गे लड़के से प्यार करने लगेगा। नहीं है ऐसा, ये रियलिटी है। तुम गे के दिल में कितना भी कुछ डालो, वो किसी लड़की से प्यार नहीं करेगा। वैसे ही स्ट्रेट पे भी है, सबकी अपनी फीलिंग है, सबकी अपनी फीलिंग होती है और सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उनकी फीलिंग की। तुम मेरे से प्यार करते हो, मैं तुम्हें बुरा नहीं बोलूँगा, तुम्हारी फीलिंग है जो तुम मेरे से प्यार करते हो, बट मेरी फीलिंग की भी तो रिस्पेक्ट करो जो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। भाई कहता है मैं गे नहीं हूँ, मुझे भी लड़कियाँ पसंद थी पर तुम्हें मैं ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। अपना जो लीबू होता है वो कहता है हाँ, पर मेरे नज़र में ऐसा कुछ नहीं है ना कि मैं किसी और लड़के को पसंद करता हूँ। 1% भी किसी को नहीं करता। मैं टाइम पास के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में रह भी लूँ, बट पसंद मैं कभी नहीं करूँगा। आई एम रियली सॉरी बाई, बट मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊँगा, ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। बाई कहता है प्यार कोई डिसीज़न नहीं होता है। लीबू कहता है मैं भी जानता हूँ कि प्यार कोई डिसीज़न नहीं होता है, मैंने भी प्यार किया है, शिद्दत वाला प्यार किया है। ये बात है कि मैं उसे भूल चुका हूँ क्योंकि वो उस काबिल थी कि मैं उसे भूल जाऊँ। उसको दिल में रखने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास, पर उस समय तो मैंने प्यार किया ही था ना। तो प्यार के बारे में मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे दिल में अभी कैसा दर्द मच रहा होगा ये भी मैं समझ सकता हूँ, पर तुम मेरी बात समझो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और तुमने जो आज किया है ना फैमिली में आके ये ड्रामा, उस वजह से मैं तुमसे और भी नफ़रत करने लगा हूँ। अभी जो लीबू होता है भाई से थोड़ा सा दूर चला जाता है, लाइक वो उसके बहुत क्लोज आ गया था ना, तो वो दूर जाता है, फिर रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है और कहता है और हाँ भाई प्लीज़ मुझे अब और फोर्स मत करना, क्या पता मैं तुमसे और भी नफ़रत करने लग जाऊँ। और ये कहते ही जो लीबू होता है वहाँ से चला जाता है। भाई तो जैसे खड़ा ही रह जाता है वहाँ पे। कहानी सिर्फ गुजन और काउवेनिंग पे होती है। गुजन और काउवेनिंग टेरेस पे थे। गुजन कहती है काउवेनिंग, काउवेनिंग कहता है हाँ। गुजन फिर कहती है तुम मुझे टेरेस पे इसलिए लाए हो ना ताकि वैन और जाओ बात कर सकें। अभी गुजन लास्ट में बहुत सीरियस हो गई होती है, काउवेनिंग डर गया होता है। वो गुजन को हक करता है और कहता है ओ मेरी गुजियान, मैं तो चाहता था कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा समय बिता लूँ। समय बिताया कहाँ है मैंने तुम्हारे साथ। अपनी गुजियान काउवेनिंग को हक करते हुए देख के स्माइल करती है, क्योंकि काउवेनिंग जो है ना वो ज़्यादा टची नहीं रहता, लाइक जैसे कि बाकी सारे कपल हमेशा हक करते हैं, हेड पे किस कर देते हैं, काउवेनिंग उनमें से नहीं है। वो कभी कभार ही हक करता है, इसलिए गुजियान अपना गुस्सा जो होता है वो शांत करके काउवेनिंग को हक की हुई रहती है। हमें अपने जाओ जिसू और अपने वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो कमरे में बैठे हुए थे। दोनों के दोनों बहुत ही नर्वस थे, वो क्या बोले उनको समझ नहीं आता है। वैन केजिंग कहता है मैंने कहा था ना तुम चले जाना, तुम गए क्यों नहीं। जाओ जिसू बोलता है तुम्हें छोड़ के मैं कहाँ ही जाता हूँ। वैन केजिंग जाओ जिसू की तरफ देखता है, फिर उसे हक कर लेता है, लाइक वो इतना तेज उसे हक करता है कि जाओ जिसू बेड पे गिर गया होता है। वैन केजिंग हल्का हल्का रोने लगता है। जाओ जिसू उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है रोना बंद करो, देखना मैं बहुत जल्दी अंकल को मना लूँगा शादी के लिए, फिर हम दोनों शादी करेंगे। हाँ अच्छा आइडिया है ना। अपना वैन केजिंग उठता है और कहता है बहुत अच्छा आइडिया है, मेरी जो शादी का ड्रेस होगा ना जेट जेट क्लोथिंग ही डिज़ाइन करेगा। अपना आज़ाद से स्माइल करता है और कहता है क्यों नहीं, बाकी तुम्हारे जितने भी ड्रेस है ना सब वही डिज़ाइन करेगा, टेंशन मत करो। एंड ये कहते ही वैन केजिंग को वापस से हक कर लेता है। वैन केजिंग भी जाओ जिसू को हक किया हुआ था। वैन केजिंग कहता है मुझे माफ़ करना, हॉस्पिटल में मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा ना। जाओ जिसू कहता है चट पागल, माफ़ी की क्या बात तो सही ही थी। वैन केजिंग कहता है नहीं कोई बात ठीक नहीं थी। जाओ जिसू कहता है चलो इन सब बातों को छोड़ो, हम क्यों बहस करें, मैंने तुम्हारी दवाई ला दी है, कल तुम्हें सीरम लगाना है, तुम्हें याद है ना कल तुम्हें सुई लगेगी। अपना वैन केजिंग कहता है हाँ याद है, पर जब भी मुझे सुई लगती थी तो तुम मुझे किस करते थे, करोगे ना किस। अपना जो जाओ जिसू रहता है वैन केजिंग का फेस पकड़ता है
अपने फेस पे उसका फेस टच करता है एंड उसके लिप के हल्के हल्के करीब जाता है, उसे किस करता है एंड फिर दूर होता है और कहता है, मतलब अपने लिप्स को दूर करता है। वो हग तो अभी भी किए हुए थे। ज़ाओ जिसू कहता है ये जो किस्से है तो तुम्हारे लिए है ना, मैं जब चाहे तुम्हें दे दूंगा। ये ज़ाओ जिसू सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। और ये कहते ही वैन केजिंग के हेड पे किस करता है। वैन केजिंग स्माइल करता है और कहता है पापा को मना लोगे ना तुम। ज़ाओ जिसू कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे मम्मी पापा का नौकर भी बन सकता हूँ। अपना वैन केजिंग स्माइल करता है और कहता है ओहो शायरी। ज़ाओ जिसू कहता है नहीं ये तो बस लाइन थी छोटी सी। वैन केजिंग कहता है बहुत औसम लाइन थी एंड ये कहते ही स्माइल करता है। ज़ाओ जिसू कहता है अच्छा मुझे बताओ किचन कहाँ पे है, मैं सोच रहा हूँ कि खाना बना दो टेस्टी सा। एंड अंकल जी ने चाय का भी बोला था ना, मैं चाय भी बना देता हूँ उनके लिए। अपना वैन केजिंग उठता है और कहता है अंकल जी क्यों बोल रहे हो, तुम पापा जी भी तो बोल सकते हो ना। ज़ाओ जिसू कहता है क्या पता उनको अच्छा ना लगे तो। वैन कहता है ट्राई तो करो, कभी कभी इरिटेटिंग होना पड़ता है किसी के दिल में जगह लेने के लिए। देखा नहीं बाई आते ही कैसे कहने लगा, थोड़ा सा ट्राई करो तुम। अपना ज़ाओ जिसू कहता है हाँ कोशिश करूँगा, पर बताओ किचन कहाँ पे है। वैन केजिंग स्माइल करता है और कहता है ठीक है बताता हूँ। और ये कहते ही बाहर ले जाता है ज़ाओ जिसू को। लीबू जो बाहर बैठा हुआ था सोफे पे एंड अपने नाखूनों को देख रहा था, बाई जो पीछे खड़ा होकर लीबू को ही देखा जा रहा था। ज़ाओ जिसू अपने भाई के पास जाता है और कहता है क्या हुआ तुम ऐसे क्यों खड़े हो। अपना भाई अब फिर अपनी सारी बातें बता देता है कि लीबू ने उसे क्या क्या कहा। ज़ाओ जिसू कहता है तुम बातों का बुरा मत मानो, देखो मैं तुम्हें किस हक से कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मुझे ये कोई बोलता तो मैं तो उसे सुना ही देता, पर क्या करो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लीबू को भूल जाओ, अगर वो स्ट्रेट है तो तुम उसके दिल में जगह नहीं बना सकते हो, बात तो सही है ना। ये हल्का सा हंसता है और कहता है तुम्हें पता है लीबू मुझसे कहता था कि मैं वो साइड कैरेक्टर बनना चाहता हूँ जो बस दूसरों को हंसाता है और खुद की बेइज्जती करवाता है। लाइक वो इरिटेटिंग से साइड कैरेक्टर जो पीछे पड़े रहते हैं किसी के और वो दूसरों को फ़नी लगता है बट उस पर्सन को इरिटेटिंग। मैं वही इंसान बन गया हूँ, मैं दूसरों को फ़नी ज़रूर लग सकता हूँ बट लीबू को मैं हमेशा इरिटेटिंग लगता हूँ। ज़ाओ अभी कुछ नहीं कह पाता है, क्यों क्या कहे उसे समझ में नहीं आता। इस मोमेंट पे वो बाई को कुछ समझा ही नहीं सकता है। अभी हमें हैनहिंग का सीन दिखाया जाता है जो जिन को मार रहा होता है। लाइक वो लिटरली में जिन को मार रहा होता है। जिन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मुझे मारने की। हैनिंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर ज़ाओ की फ़ोटो लीक करने की, तुम्हारी इतनी औकात। जिन कहता है मेरी तुम औकात के बारे में कह रहे हो, औकात बहुत है पर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने फ़ोटो लीक नहीं किया है। अपना हैनिंग कहता है अच्छा ये झूठ बोलोगे मेरे साथ। और ये कहते ही जिन को लात मारता है, जिन नीचे गिरा हुआ था। जिन कहता है आई स्वेयर टू गॉड मैंने फ़ोटो लीक नहीं किया है, मैं ज़ाओ की कसम खाता हूँ मैंने फ़ोटो लीक नहीं किया है। हैनिंग कहता है तुम्हारी कसम जाए भाड़ में। और ये कहते ही जिन को लात से मारने वाला था पर जिन साइड होता है उठ जाता है। हैनिंग का हाथ पकड़ के उसे दीवार पे पुश करता है और कहता है मेरी क्या जाए भाड़ में, मैं ज़ाओ की कसम कभी झूठी नहीं खा सकता हूँ, ये याद रखना। मैं कमीना ज़रूर हूँ पर मैं उससे प्यार बहुत ही करता हूँ। अभी हैनहिंग ना जिन की आंखों में बड़े गुस्से से देख रहा होता है। जिन कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ही करनी पड़ेगी ना। हैनिंग कहता है मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की किसी की औकात नहीं। और ये कहते ही जिनका हाथ झटक देता है, उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारता है एंड उससे थोड़ा दूर होता है और कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये कहते ही जिनके पास आ जाता है एंड उसको मारने ही वाला था बट जिन हैनहिंग का हाथ पकड़ लेता है, उसे दीवार पे ऐसे ना ज़मीन पे पुश कर देता है, लाइक उसे नीचे गिरा देता है, उसके टॉप पे आता है और कहता है हिम्मत कैसे हुई मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारने के लिए, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं उछल रहे हैं। ये याद रखना हैनहिंग, मैं ज़ाओ को पसंद करता हूँ इसलिए तुमसे सॉफ्ट बिहेव करता हूँ। लाइक मैं तुम्हें इसलिए ही नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मैं ज़ाओ को पसंद करता हूँ। अगर मैं ज़ाओ को पसंद नहीं कर रहा होता ना तो आज तुम जो मेरे से बहस कर रहे हो ना वो करने के लायक नहीं रहते हैं। हैनिंग कहता है सच्ची में तुम कुछ कर भी सकते हो क्या।
जिन कहता है हैनिंग मुझे कमज़ोर मत समझना, मैं लड़ भी सकता हूँ और दूसरों को इस कदर मेंटली टॉर्चर भी कर सकता हूँ कि वो सीधा पागल खाने में जाए, बट मैं तुमसे तमीज़ में बात कर रहा हूँ तो तुम खुश रहो, और मैं मिसबिहेव भी नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ तो तुम खुश रहो। और मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मैंने जाओ जिसू की फ़ोटो लीक नहीं की है बिकॉज आई लव हिम। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे ब्लैकमेल जरूर करना चाहता था बट उसकी सबके सामने बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। अनिंग कहता है मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि तुम जाओ जिसू को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी हद तक भी गिर सकते हो, और तुम जाओ जिसू से प्यार नहीं करते, बस तुम उसका जिस्म चाहते हो। अपना जिन कहता है कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो तुम, जिस्मों का सौदा करने वाला मैं नहीं, जिन नाम है मेरा, राजकुमार जिन, मेरी भी एक रेपुटेशन है। मैंने उसके प्यार के लिए गिरी हुई हरकत जरूर किया है बट उसके जिस्म से प्यार करता हूँ ये भी नहीं है। हैनिंग कहता है हो व्हाटएवर। जिन कहता है बहुत बोलते हो तुम, तुम्हें लगता है ना कि मैं एक रेपिस्ट हूँ, मैं जिस्म से प्यार करता हूँ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ये कहते ही जिन हैनहिंग के लिप पे किस करने लगता है। हैनहिंग के आँख खुले हो जाते हैं, वो हाथ झटक रहा होता है, पाँव झटक रहा होता है, बट जिन उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से किस कर रहा होता है कि लाइक वो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। अभी जो जिन है ना धीरे धीरे करके हैनहिंग के नेक पे जाके उसे किस करने लगता है। अपना हैनहिंग का माउथ तो रिलीज़ हो गया होता है, वो थोड़ी गहरी सांस लेने के बाद कहता है जिन छोड़ मुझे, कुत्ते इतनी औकात तेरी। और ये कहते ही जिन के ना ऐसे थोड़ा सा अपना सर झुका के जिन के कान पे बाइट कर लेता है एंड बहुत तेज पकड़ा रहता है, जिस वजह से जिन के कान से खून निकल आता है। पर जिन को कोई भी उतना फर्क नहीं पड़ता है एंड वो अभी भी उसके नेक पे ही किस कर रहा होता है। हैनहिंग रोने लगता है और कहता है जिन मुझे छोड़ दो। अभी हैनहिंग के रोने वाली आवाज़ सुन के जिन दूर होता है और कहता है माफ़ करना, पर तुम मुझे रेपिस्ट कह रहे थे ना, मैं बताना चाहता था कि रेपिस्ट होता क्या है। हैनिंग कहता है मैंने कभी तुम्हें बलात्कारी नहीं कहा। अपना जिन जो रहता है वो कहता है जिस्मों का भूखा बलात्कारी ही होता है, एंड ये कह के जिन वहाँ से चला जाता है। अब ना हैनिंग बहुत ही तेज़ रोने लग जाता है एंड वो अभी घर जिन का ही था और वो जिन के कमरे में ही फाइटिंग कर रहा होता है। जिन अपने घर के गेट के बाहर जाता है, अपने लिप्स को पकड़ लेता है, ज़मीन पे बैठ जाता है, खुद को हल्का सा स्लैप करता है और कहता है ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया। अब तो ये जिन को भी नहीं पता कि जिन ने क्या कर दिया, बट मुझे पता है कि मैं क्या कर दिया। हमने इस एफएफ को यहीं पे रोक दिया। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पता है कि पार्ट उतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट गाइस गर्मी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मेरा मन ही नहीं होता है, गर्मी के कारण दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। वुड पैड पे भी मुझे स्टोरी डालनी है बट मेरा मन ही नहीं कर रहा है मैं लिखूँ। घर में कूलर ज़रूर है बट कूलर के पास जब मैं बैठ जाती हूँ ना, आई फील लाइक कि मैं उठूँ ही ना, मैं कुछ करूँ ही ना, फ़ोन भी ना चलाऊँ, अगर करना भी है तो बस इंस्टा स्क्रॉल करती रह जाऊँ। मतलब मेरे घर में कुत्ता है और मैं, जब हम दोनों कूलर के पास बैठते हैं ना तो हम दोनों इतने बेशरम है कि उठते ही नहीं हैं। मैं बस उठती हूँ 4 बजे चाय बनाने के लिए, 4 कभी कभी 4 होता है जब मेरे सर में दर्द होता है, नहीं तो अदर टाइम 5 बजे। मेरा उठना 5 बजे होता है कूलर के पास से, क्योंकि मुझे चाय पीना होता है। अगर चाय भी ना पीना हो, अगर मुझे कोई बना के दे दे, साला 6 बजे तक उठूँ ना, जब तक मुझे दुकान नहीं जाना। अब मेरा दर्द समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे जोधपुर वाली हूँ तो यहाँ पे गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल का होता है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, अपना दिल साफ़ कीजिएगा। और हाँ, मैं तेरे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, मैं तुझे अपना बनाने के लिए तेरे मम्मी पापा का नौकर भी बन सकता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। छोटे छोटे लाइन लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको रेटिंग दीजिएगा 10 में से मतलब 10 से रेटिंग दीजिएगा कि 10 में से 6, 10 में से 7, कितना गंदा लगा आपको। मुझे अब गंदी की रेटिंग चाहिए, क्योंकि अच्छे के लिए इस लाइन के लिए रेटिंग तो मान ही नहीं सकती हूँ, मेरे लाइन बड़े अजीब से होते हैं। अपने लाइन को गंदा सा रेटिंग देते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, कमेंट में जय वंशु लिखते हुए हम लेते हैं अलविदा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वंशु।